कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कलमशापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गिनन्ति ये भूरिदा जना। इस सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी आपने सुने ये सत्संग इस भवन में 30 साल तक चली आ रही है और मुझे शुभ अवसर नहीं मिला था कि हम आप आए यहाँ भजन कीर्तन करें, सत्संग करें, लेकिन मैं बहुत दिनों से दिल्ली में आने के पहले से ही मैं सुनता था कि ये रामकृष्ण कुटीर में सत्संग महीना में कम से कम 2 बार होते हैं और ये रामकृष्ण कुटीर एक सत्संग का केंद्र बन गया है। और आप सभी जानते हैं मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक। मिस्टर मलिक तो रामकृष्ण लोक में चले गए हैं। मिसेस मलिक इज सिटिंग बिफोर अस, बिफोर मी रदर। उन दोनों का मनसा यही है, था उनका भी इनका भी, जे यहाँ इस कुटीर में सत्संग हो, भक्त लोग यहाँ आए और संत भी यहाँ आए सत्संग करने के लिए। इसी प्रकार 30 साल से ये सत्संग यहाँ हो रहा है। आप सभी आते हैं, सत्संग का लाभ उठाते हैं। ये वचनामृत का यहाँ पाठ होता है, व्याख्या भी होती है। यद्यपि श्री रामकृष्ण ने बहुत ही सहज और सरल रूप में उदाहरण के माध्यम से धार्मिक तथा आध्यात्मिक तत्वों को हमारे सामने उन्होंने रखा। हम पहले कहते थे कि अगर कोई उपमा देता है या उदाहरण देता है तो पहले बहुत साल, हजारों साल, 500 साल पहले लोग कहते थे कि उपमा कालिदासस्य। इसका अर्थ यही है कि महाकवि कालिदास, उसके बारे में आप कोई जानते जरूर होंगे। महाकवि कालिदास कोई भी ग्रंथ आप ले लीजिए, उसको आप पढ़िए, देखेंगे महाकवि कालिदास उपमा के जरिए उन्होंने ये उपन्यास को रखा या किताबों को हमारे सामने रखा है। लेकिन जब श्री रामकृष्ण आए 19th सेंचुरी, जब उन्होंने कथामृत अर्थात उनके मुंह से अमृत रूप कथा जब निकली, तब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तब देखते हैं श्री रामकृष्ण इतने सहज सरल ढंग से और उपमा के जरिए हमें बहुत कुछ उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों को रखा है। इसलिए इस सदी में 19th सेंचुरी और 21st सेंचुरी उपमा कालिदास से नहीं, उपमा श्री रामकृष्ण से। इतना सुंदर ढंग से उन्होंने हमें समझाया है। श्री रामकृष्ण का जो कथामृत हम पढ़ते हैं, ये मत समझिए कि ऐसा कोई बोल के चले गए, उनकी कल्पना है।
बहुतों की कल्पना होती, कवि की कल्पना होती है। ये कवि की कल्पना नहीं, श्री रामकृष्ण की कल्पना नहीं। श्री रामकृष्ण ने खास करके 12 साल तक तपस्या की। He did spiritual practices, the intense spiritual practices. बहुत ही 12 साल तक बहुत ही आध्यात्मिक साधना उन्होंने की, और आध्यात्मिक साधना करने के बाद उन्होंने जो भी कुछ रियलाइज की, उपलब्धि की, और वही हमारे सामने उन्होंने रखा। You won't find any word of Sri Ramakrishna. It's just imagination. Each word of Sri Ramakrishna, or whatever he has said, it is realization oriented. जो उन्होंने उपलब्धि की वही उन्होंने बताया। हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण का जो बहुत बड़ा देन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री रामकृष्ण इन द 19th सेंचुरी क्या है? वो है, हम सभी जानते हैं, हार्मनी ऑफ रिलीजन। जतो मत ततो पथ, हैज बीन फॉर सो मेनी फेथ्स। ये मत सोचिए हम जैसे बोलते हैं वैसे नहीं। उनको उपलब्धि करने के लिए, जस्ट टू रियलाइज, क्या हम देखते हैं कि वो कठिन तपस्या की, उन्होंने हिंदू धर्म की साधना की, उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की, उन्होंने इस्लाम धर्म की साधना की। हिंदू धर्म में जितनी भी साधनाएं हैं, वो तंत्र की भी साधना की, उन्होंने वैष्णव धर्म की साधना की। सबको साधना कर उन्होंने यही सिद्धांत पर उन्होंने पहुंचा कि सब धर्म सत्य है। All religions are true. पीछे का पंखा बंद कर दे रहे। All religions are true and leading to the same goal. ये समझने की बात है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं अभी भी वो सोचते हैं कि हिंदू धर्म ही सच्चा है, सत्य है, और हिंदू धर्म ही केवल उस सत्य पर हमें ले जा सकता है। ऐसी बात नहीं। All religions are true, whether it is Islam, whether it is Hinduism, whether it is what is Christianity, सब धर्म ही सत्य है। समस्या ही हो गई है कि अभी तक भी many of us belonging to different religions suffering from religious fanaticism, धर्म अंधता जिसको हम कहते हैं, धर्म अंधता से हम परेशान हैं। आप तो टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपस में आलोचना भी करते हैं कि अभी भी धर्म के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा है, which is very unfortunate, कि धर्म के नाम पर दंगा फसाद, रक्तक्षय, जिसको हम कहते हैं ब्लड सेट, तो हम देखते हैं धर्म के नाम पर अभी भी क्या क्या हो रहा है। क्यों धर्म के नाम पर दंगा हो रही है, फसाद हो रही है, कितना खून खराबी अभी भी हो रही है? क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि हम रिलीजियस फैनेटिसिज्म जिसको कहते हैं, उससे हम परेशान हैं, एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम द रिलीजियस फैनेटिसिज्म। ये बहुत बड़ी बात है। हम विकास करना चाहते हैं कि इंडिया शुड डेवलप,
और बहुत बड़े बड़े बातें भी हम सुनते हैं, सबका साथ सबका विकास, भारतवर्ष का विकास हो। हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। क्या विकास चाहते हैं? विकास कैसे संभव है? अब गहराई से सोचिए। जब तक माहौल शांतिपूर्ण नहीं होता है तब तक संपूर्ण विकास संभव नहीं है। When the peace is not established, अशांत माहौल में विकास संभव नहीं है। आप सोचिए, गहराई से सोचिए। इसलिए अगर विकास हम चाहते हैं तो हमें शांति चाहिए। शांति का अर्थ यह है कि धार्मिक शांति। आप शायद जानकर आश्चर्य होंगे और जानते भी होंगे कि क्या हम देखते हैं, हमें 2 विश्व युद्ध हो गए, द वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत ब्लडशेड हो गया, नजर हजारों हजारों लाख करोड़ों करोड़ लोग मारे गए। तो ये बात ऐसी है, अगर हम इतिहास को देखें तो पाएंगे, यू नो द हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, धर्म के नाम पर जितना दंगा फसाद और रक्त क्षय हुआ है, ब्लडशेड, 2 विश्व युद्ध में उतना नहीं हुआ है। इसलिए हम विकास चाहते हैं कि सारा विश्व विकसित हो, खास करके हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का विकास हो। इंडिया शुड बी डेवलप्ड कंट्री। कहां से होगा? दंगा फसाद में तो सब समय चला जाता है, उसको संभालने के लिए भी सब समय चला जाता है। इसलिए ये हमें सोचना है अगर हम विकास चाहते हैं। श्री रामकृष्ण वही चाहते थे। मत सोचिए कि श्री रामकृष्ण नहीं चाहते थे। ओ, श्री रामकृष्ण का क्या मतलब है, वो तो ध्यान में रहते थे, उनका कपड़े का भी ठीक नहीं रहता था, वो मुहुर्मुहु समाधि चले जाते थे, उसका दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, आप समझते हैं हम? नहीं, श्री रामकृष्ण चाहते थे कि हमारे जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। व्हाट आर दे? एक है अभूत दया, एक है निश्रेयस है। अभूत दया क्या है? हम पढ़ते हैं, व्हाट डू मीन बाय अभूत दया? अभ्युदय का अर्थ होता है, हमारे शास्त्रकार ने बताया है कि अभ्युदय होता है द मेटीरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। और एक होता है निश्रेयस, जो स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ द मासेस। समझने की बात है, समझिए। श्री रामकृष्ण दोनों ही चाहते थे। और इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण की एक उक्ति है। क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण बंगला में? खाली पेटे धर्म है ना। व्हाट डज इट मीन? खाली पेट से धर्म नहीं होता है। तुम धर्म का पालन करोगे, आध्यात्मिक साधना करोगे, तो खाली पेट से नहीं होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जब उन्होंने भारतवर्ष का दौरा किया, देयर वाज अ वंडरिंग मंक, तो श्री रामकृष्ण जब पहुंचे, कहां पहुंचे अंत में? कौन बताएगा, बताओ। अंत में घूमते घूमते वो कहां पहुंचे? कन्याकुमारी पहुंच गए। और वहां जाके उन्होंने ध्यान लगाया। क्या ध्यान लगाया? ब्रह्म के ऊपर नहीं, श्री रामकृष्ण के ऊपर नहीं, श्री रामकृष्ण ध्यान लगाया भारतवर्ष के पर। और भारतवर्ष की कैसी उन्नति होगी, हाउ इंडिया विल डेवलप, इंडिया विल प्रोग्रेस। और उनको यही उपलब्धि हुई कि देखो, यह है
बचपनी या पागलपनी की भूखे लोगों को मेटाफिजिक्स के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में कहना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है. इट इज अ फुलिशनेस टू प्रीच द मेटाफिजिक्स टू द हंग्री पीपल, पोअर पीपल. आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे. अरे हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम नहीं करते हैं. हमारे खाने का है, पीने का है, सब कुछ है, हम संपन्न हैं. तभी भी हम क्या आध्यात्मिक साधना गहराई से कर रहे हैं? बहुत लोग करते होंगे, वो नहीं भी करते होंगे. इसलिए श्री रामकृष्ण चाहते थे कि पहले तो लोगों का जागतिक उन्नति हो. जागतिक उन्नति, लोग खाए आराम से, पहने आराम, सब कुछ करे, तब फिर धर्म के बारे में सोचेंगे. इसलिए श्री रामकृष्ण चाहते थे कि दोनों, पहले बुद्ध हो जाए, फिर बाद में निश्रेष, द स्पिरिचुअल वेलफेयर. दोनों की आवश्यकता है. दोनों की आवश्यकता है. क्यों दोनों की आवश्यकता है? इफ यू मेंटेन द बैलेंस इन लाइफ, हमारे जीवन का संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है. कैसे जीवन का संतुलन बिगड़ता है? इक्विलिब्रियम, द बैलेंस इन लाइफ बिगड़ जाता है. सभी जानते हैं, बहुत बिगड़ता है. पैसा है, धन है, दौलत है, खाने का है, पीने का है, मौज मस्ती करने का है, लेकिन उस जीवन में संतुलन नहीं है. दिमाग गर्म हो जाता है, मानसिक असंतुलन हो जाती है, द मेंटल इम्बैलेंस. हजारों लाखों करोड़ों घटनाएं. इसलिए श्री रामकृष्ण चाहते थे खाओ पियो मस्ती मौज करो, लेकिन वही जीवन का उद्देश्य नहीं है. उसके साथ और कुछ करो ताकि तुम्हें ये जीवन का संतुलन हो सके. जीवन का असंतुलन क्या है? बताओ, आप बताओ, आप बताओ, कौन बताओ? बोला आप बताओ. जीवन का असंतुलन का मतलब क्या? बताओ. मुझे जो आता है अरे बोलो, आपको ही बोला, आपका ही पूछ रहे हैं. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? अगर हम सिर्फ जीवन में पैसे के पीछे, फिर मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, इसके पीछे दौड़े, तो फिर भगवान जी हम माने ठाकुर होते थे अनेक दूर चले जाते. वही मैं कह रहा हूँ, ठाकुर तो जाएंगे दूर. मैंने जैसे मानसिक असंतुलन और इम्बैलेंस, जिसको मैं कहते हैं इन ह्यूमन लाइफ, वो होता है कि हमारे मन में अशांति आ जाती है. शांति नहीं मिलती है, अशांति. व्हाट इज अशांति? वो तो बार बार रोज शायद एक बार दोहराते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, मन में शांति नहीं है, मन में अशांति है. व्हाट इज अशांति? नो पीस. मतलब होता है मेरा मन शांत नहीं है. जब आपका मन थोड़ा शांत रहता है तभी हमें शांति मिलती है. But unfortunately our mind are so scattered and distracted. मन यहाँ भागता है, वहाँ भागता है. अरे हम यहाँ बैठे हैं, किसी किसी का मन तो कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया बताओ? बहुत जगह भाग गया, इतने में भाग गया मन दिमाग. वो तो ठाकुर की कृपा चाहिए. हाँ. ठीक है, यू आर राइट. वो क्या है, यू आर करेक्ट. वो क्या होता है, मन कितने जगह भाग गया. अब बैठे हैं, किसी का लड़का रहता है लंदन में, कहीं लड़की, कभी इधर, कभी नौकरानी चाकर, घर द्वार, सब सोचते रहते हैं. मन भाग गया इधर उधर. कहाँ चलेगा? लंदन चला गया, न्यूयॉर्क चला गया, या बैठे बैठे विद इन नो टाइम. सो हमारा मन को शांत करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए. जब मेरा मन शांत होता है तभी हमें शांति मिलती है. दैट इज पीस. बताओ. हमारे देश है, you don't care for your body. I think body is very important. जब रक्त टूटा हुआ होगा तो कौन कहता है बॉडी को अब संभालने? देखो मैं तो हाँ,
नहीं, वो बात आप समझ गया। बॉडी बहुत जरूरी है। देखिए, 4 चीजों की बहुत जरूरी है हमारे मनुष्य जीवन में। वो 4 चीजें क्या है? क्या है? नहीं, हम बता रहा हूं। वो 4 चीज क्या है? एक है शारीरिक उन्नति, फिजिकल बॉडी। अरे बॉडी अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर सके, साधना की बात दूर। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर ठीक नहीं होता है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। साधना तो बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे थे ना, अरे अच्छा नहीं लगता है, हम ऊपर से कब जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि शरीर की उन्नति बहुत ही आवश्यक है। देयर आर 4 काइंड ऑफ उन्नति, डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ। क्या है? मानसिक, शारीरिक उन्नति, और फिर क्या है? बुद्धि की भी उन्नति होनी चाहिए। खाली शरीर से पहलवान होने से नहीं चलेगा। अगर आप अच्छी तरह जीवन यापन करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव मेंटल डेवलपमेंट। पहले हो गया शारीरिक, मानसिक, फिर होता है नैतिक। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत पहलवान हैं, लेकिन आपका जो है 2 नंबर ही सब चलता है। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। इसलिए नैतिक डेवलपमेंट में चल। सब लोग, बहुत लोग, कितने लोग चोरी करते हैं, संपन्न हैं, विद्वान हैं, कितने PhD डिग्री है, लेकिन घोटोला मटोला सटोला। आप पढ़ते हो? जानते नहीं आप? अरे भैया, कैसे नहीं जानते हो? समझाना चाहिए सबको। तो जी, वो मेरे कहने का मतलब, इसलिए शारीरिक उन्नति आवश्यक है मनुष्य जीवन में, बुद्धि की भी उन्नति आवश्यक है, और नैतिक, द मोरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वो बात में बताऊंगा सब, आपको सुनो ठीक से। और नैतिक उन्नति की भी आवश्यकता है, ठीक है? तो क्या हो गया? शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, नैतिक हो गया, और बाद में क्या आता है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मनुष्य जीवन की होनी चाहिए। तो इसलिए आप जो कह रहा था हमसे कि शरीर का भी ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना चाहिए शरीर को। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की बहुत अच्छी कहावत है, अब उसको हम मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो कौन बताएगा? बताओ। स्वामी जी ये क्या बनाते, तुम पहले शरीर को मजबूत करो, बुद्धि को मजबूत करो, तभी तुम गीता अच्छी तरह समझ सकते हो। अगर दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, तो आप क्या समझोगे? क्या समझ गए मेरे बात? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि शरीर का भी उन्नति चाहिए, मन का भी उन्नति चाहिए, बुद्धि का भी उन्नति चाहिए। ये सब की उन्नति आवश्यक है मनुष्य जीवन में। बहुत कम आदमी मिलेंगे, हम तो बहुत आदमी से मिलते हैं, आप लोग भी मिलते हैं। जब आप इकट्ठा हो जाते हैं, क्या होता है? कॉम्प्लेन, केवल कॉम्प्लेन। ये हो गया, वो हो गया, नौकरानी भाग गया, नौकर भाग गया, ये हो गया, लड़का भाग गया, वो बहू ने इस तरह कर दिया, वो ऑल द टाइम यू आर कंप्लेनिंग, है कि नहीं? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घुटना में दर्द हो गया, ये हो गया, चक्कर हो गया। बहुत कम आदमी मिलेंगे जो कह सकते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, वट एवर आई हैव गॉट आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, जिसको हम कहते हैं। बहुत कम आदमी बोल सकते हैं, वो ये तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे बाहर से तो सब ठीक है, मतलब कैसा है? ठीक है, ठीक भी नहीं बोलते हैं, चलता है। क्या चलता है? बोले चलता है। तो मेरे कहने का मतलब, श्री रामकृष्ण के जो वचनामृत के बारे में हम बता रहे थे कि श्री रामकृष्ण की जो वाणी है, वो वाणी कोई साधारण वाणी नहीं, कोई केवल मुंह से निकला हुआ वाणी नहीं है। श्री रामकृष्ण जो भी कह के गए हैं वो उपलब्धि प्रसूत है, और स्पिरिचुअल ओरिएंटेड एंड रियलाइजेशन ओरिएंटेड। जो उन्होंने उपलब्धि की है वो वही उन्होंने बताया है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि श्री रामकृष्ण कितने साल हुआ? 100, 150, 200 साल कितना हुआ रे? बोल, बता बच्चा बता।
श्री रामकृष्ण कब चले गए? इधर उधर ताक रहे हो को बोल, हमको बोलो हैं, नहीं जानते, ठीक है कोई बात नहीं हैं। श्री रामकृष्ण चले गए, बस बहुत अच्छी बात है। तो कितने साल हो गए? आज कितने साल हो गए हैं? 137 हो, जो भी लगभग वही है। इतने साल तो चले गए, 100 साल से ऊपर चले गए। स्टिल हिज वर्ड्स are attracting thousands and thousands of people all over India. Why? हम तो प्रवचन करते हैं, हमारे बात को याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बाबा लोग होंगे, अभी माता जी लोग हैं, वो 2 दिन सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन why people are still remembering the words of Sri Ramakrishna, the कथामृत? क्यों? उसमें जोर क्यों है? जो उन्होंने जो ही उपलब्धि किया है वही उन्होंने बताया है। Whatever he has realized, वही उन्होंने कहा है। यह हमें समझना है, यह हमें समझना है। उस जमाने के सबसे बड़े, आप नाम जानते होंगे, बंगाल में एवं उस समय भारतवर्ष में, पराधीन भारतवर्ष में बहुत बड़े व्यक्तित्व थे जिसको कहते हैं केशव चंद्र सेन। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे, बहुत बड़ा वक्ता थे, प्रखर वक्ता। ऐसा ही कहावत है बंगाली में कि যখন केशव चंद्र सेन बोलते ওঠে তখন सारा विश्व स्तब्ध হয়ে শোনে। What does it mean? उस समय के लोग कहते थे, जब केशव चंद्र सेन बोलने के लिए उठते थे, प्रवचन देते थे, सारा मानो कि सारा दुनिया स्तब्ध होकर उनकी वाणी को श्रवण करते थे। उस जमाने में पराधीन भारतवर्ष में क्वीन विक्टोरिया उनको ले जाते थे लंदन प्रवचन कराने के लिए। इतनी बड़ी बाग्मी, इतना बड़ा प्रखर वक्ता, लोग, हजारों लोग, सारे दुनिया के लोग सुनते थे। और आश्चर्य की बात यह है, just will get the opposite picture when केशव चंद्र is to come to दक्षिणेश्वर। पढ़े वचनामृत में बहुत उल्लेख है। जब केशव चंद्र सेन आते थे दक्षिणेश्वर में, तब वो वक्ता, प्रवक्ता, प्रखर वक्ता नहीं थे। वक्ता कौन थे? श्री रामकृष्ण थे। और श्री रामकृष्ण के पैर तले बैठे हुए, at the feet of Sri Rama, sitting at the feet of Sri Ramakrishna, like a child, Keshav Chandra used to listen to Sri Ramakrishna with rapt attention. अरे यही श्री रामकृष्ण की महत्व है। वहां केशव चंद्र सेन कुछ भी नहीं बोलते थे, बच्चे की तरफ श्री रामकृष्ण के पैर तले बैठे हुए क्या सुनते थे? श्री रामकृष्ण को सुनते थे। लोग आश्चर्य हो जाते थे कि सारा दुनिया केशव चंद्र सेन को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं, और वही व्यक्ति फिर श्री रामकृष्ण के पास आते हैं और बच्चे की तरह सुनकर श्री रामकृष्ण की वाणी सुनते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। क्यों? श्री रामकृष्ण तो कोई पढ़े लिखे थे नहीं, कोई टाई वगैरह तो पहनते नहीं थे केशव चंद्र सेन जैसा। उसको तो सब समय माँ 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 और तंडील हो जाते थे। वाई सो पावरफुल स्पीकर ऑफ श्री रामकृष्ण। উনি যেটা রিয়েলাইজ করেছেন সেটাই বলতেন। वही, इसलिए तो वही बात बोलना चाहता हूँ, उसको प्रूव करने के लिए बोलना चाहता हूँ कि उसकी वाणी में इतना जोर, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इसलिए कि वो जो उन्होंने कहा है वही। हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि तुम ये नहीं खाओ, और हम खुद खाते हैं, तो हमारी वाणी में जोर नहीं रहेगी। वो वाणी में जोर नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगा। हम दुष्कर्म करते हैं, दूसरों को बोलते हैं आप दुष्कर्म मत करो, हमारी वाणी में जोर रहेगी? हमारी बात कोई नहीं सुनेगी। एक आप घटना का मैं जिक्र करूंगा। वो कहते हैं, ये हमारे उसके जीवन में
वो हमारे धर्मगुरु थे, सीख के धर्मगुरु थे गुरु नानक जी। तो एक आप जैसे कोई माँ एक बच्ची को ले जाती है गुरु नानक जी के पास, ये सुनिए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो गुरु नानक जी के पास वो माँ जाके कहती है, देखो बाबा जी, गुरु जी, ये मेरी छोटी बच्ची है, बोले बहुत अच्छी है। तो बोले छोटी बच्ची बहुत वो क्या नाम, चीनी खाती है, इतना चीनी खाती है कि शरीर खराब हो जा सकता है। बाबा इसको समझाइए। कौन? ये बच्चे को समझाइए, काउंसलिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, काउंसलिंग कीजिए ताकि ये बच्चे क्या ज़्यादा चीनी वगैरह मिठाई वगैरह ना खाए। उन्होंने सुना, गुरु नानक बहुत बड़े लोग, बहुत आध्यात्मिक लीडर थे, बहुत बड़े लोग थे, व्यक्तित्व थे। उन्होंने सुना और उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए कि आप 7 दिन बाद आइए। कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ये तो अचंबा हो गया। वो माँ, अरे भाई कुछ भी नहीं कहे, एक बात भी नहीं कहे, कारण क्या है? अच्छा चला दो, एक पंखा चला दो, गर्मी है, पंखा जरा चला दो, सबको गर्मी लग रही है। हाँ, पंखा लगा दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा 7 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो 7 दिन के बाद ले आना। तो माँ तो आश्चर्य हो गई कि कुछ नहीं बताया। हम ले गए उनके पास, उनको कुछ बोलना चाहिए था, बच्चे को समझाना चाहिए था, कुछ नहीं कहा। 7 दिन बाद फिर माँ लाती है, किसको लाती है? बच्ची को लाती है गुरु नानक देव के पास। और गुरु नानक देव फिर कहते हैं, देखो 7 दिन तो हो गया, ठीक है, तुम और 5 दिन के बाद आओ। तो माँ तो अंदर ही अंदर बहुत विरक्त हो गई, अरे क्या तमाशा है, कुछ बोलते नहीं है, 7 दिन 5 दिन, ये क्या तमाशा है। चलो, वो वापस चली जाती है। फिर 5 दिन के बाद आती है और तब गुरु नानक जी ने बहुत कुछ काउंसलिंग किया, अच्छा से उनको समझाया, बेटी को माने एक मिठाई खाना ठीक नहीं है, शरीर के लिए हानिकारक है, इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत कुछ उन्होंने समझाया। फिर अंत में क्या कहती है माँ, अच्छा गुरु नानक जी तो पहले दिन ही आप कह सकते थे, या 7 दिन के बाद 5 दिन के बाद, क्यों बताओ, क्यों नहीं उन्होंने बताया? क्योंकि लोग खुद चीनी खाते थे। वो कहते हैं गुरु नानक जी, भाई मैं बहुत मिठाई पसंद करता था, मैं इतना मिठाई खाऊंगा और बच्चे को बोलूंगा तुम मत खाओ, ये बोलने का अधिकार मेरा नहीं होता है। आई एम नॉट राइट टू से एनीथिंग। ये 7 और 5 12 दिन में मैं मिठाई खाना छोड़ दिया, तभी हमको क्या, हमें अधिकार मिला, हमें अधिकार हुआ कि हम बता सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, बांग्ला श्री रामकृष्ण का वचनामृत में पढ़िए, क्या बांग्ला में क्या है, मन मुख एक करा, मन और मुख, कर्म और वाणी, कथनी और करनी, जिसको हिंदी में कहते हैं, कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, कथनी और करनी में क्या है, बहुत अंतर है। करनी और कथनी में बहुत ही अंतर है। आजकल ऐसा होता है, कैसा है, हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और पहले ज़माने में तो कोई अगर ये आता, गेस्ट लोग आते थे तो क्या करते, आइए आइए करिए, 2-4 दिन रहिए करिए। अब क्या होता है जानते हैं, गेस्ट तो आ गए, अरे बाप रे इतने दिन बाद हमसे मिला, अरे आइए आइए, जितने दिन मर्जी रह जाइए। 2 दिन के बाद हस्बैंड और वाइफ बताए, अरे जाता ही नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ बैठ के रह गया, वो कब निकलेगा? मुंह में कहते आइए बैठिए, आप ही क्या घर है, 10 दिन रहिए, और अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं, कब वो विदा होगा। इसी को कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। इसी को गीता में कहा गया है मिथ्याचार, हिपोक्रेसी, मिथ्याचार से उच्यते, गीता में पढ़िए। इसी को कहते हैं मिथ्याचार। वो हमेशा करते हैं, हम हमेशा करते हैं। और बोलते हैं जब 3 दिन पार हो गया तब हस्बैंड वाइफ कहते हैं, अरे भाई कब विदा होगा, क्या होगा। लेकिन उनके सामने जाके, अरे बाप रे 3 दिन नहीं और 10 दिन रहिए, बहुत आनंद मिल रहा है। इसको कहते हैं, फिर बांग्ला में श्री रामकृष्ण कहते हैं, वचनामृत पढ़िए, भावेर घरे चूरी,
भावेर घरे चोरी, इसका अर्थ होता है जो भाव है उसमें आप सेंध लगा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इसलिए कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। हम करते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन करते करते आदत हो जाती है, और आदत होने से मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा एक दिन चोरी कर लिया और नहीं करेंगे, लेकिन इस आदत हो जाती है कि चोरी हम करते हैं। हम जानते हैं कि चोरी करना इज ए एंटी सोशल एक्टिविटीज, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चोरी करते हैं। जो चोरी करता है, एक बहुत बड़ी कथा है, वो ऐसा ही है। दुर्योधन सबसे दुष्ट था, जानते हैं, बहुत दुष्ट था कि नहीं? दुष्ट नहीं था दुर्योधन? हाँ, तब फिर महाभारत में पढ़ेगा, बहुत बड़ा दुष्ट था। दुर्योधन क्या कहता है जानते हैं? महाभारत की कथा है कि हम क्या धर्म है वो भी जानते हैं, क्या अधर्म है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं लाचार हूं। हम सब जानते हैं कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या है, कौन धर्म है, अधर्म है, सब जानता हूं, लेकिन मैं लाचार हूं, हेल्पलेस। जानते हुए भी मैं अधर्म का पालन करता हूं। अधर्म का पालन तो किया सारा जिंदगी भर दुर्योधन ने। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के भीतर अंदर इतनी यह है, क्या नाम, कुप्रवृत्ति है, इतनी बड़ी शक्ति कुप्रवृत्ति है जिसको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है, और दुर्योधन ने उसको उखाड़ नहीं फेंका कि सका, इसलिए वो जानते हुए भी क्या उन्होंने वही अधर्म का ही पालन किया, अधर्म का ही पालन किया। वही बहुत बड़ी बात है। दुर्योधन खुद कहते हैं हम सब जानता हूं क्या हमारे लिए धर्म है, क्या हमारे लिए अधर्म है। हम भी जानते हैं कौन सा बुरा चीज है, कौन सा खराब चीज है, नहीं जानते हैं, सब जानते हैं हम। तो इसलिए श्री रामकृष्ण से वचनामृत आप पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज आप पाएंगे। और ये मत सोचिए श्री रामकृष्ण की जो वाणी कथामृत हमको देखने के लिए मिलता है वो केवल ही ये नहीं है, ऐसा ही केवल शब्द नहीं है, ऐसा ही केवल शब्द नहीं है। पढ़िए उसको, गहराई से पढ़िए, केवल पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं। श्री रामकृष्ण वचनामृत एक ऐसी पुस्तक है, वो पुस्तक पढ़ने से, गहराई से पढ़ने से हमारी जीवन की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का भी हम समाधान कर सकते हैं। इन कथामृत में पाएंगे देयर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। पढ़िए, कितने भक्त आते हैं, कितने बोलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, मन ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारी समस्याएं। रीड कथामृत एंड डेफिनेटली यू विल गेट द स्ट्रेंथ। और ये भी मैं, आप भी सभी जानते हैं, मैं भी दोहराता हूँ, सबको ही दोहराते हैं, इधर उधर पढ़ने से, ये सब मैगजीन वगैरह, ट्रस्ट मैगजीन होने से मन की शक्ति कभी नहीं बढ़ती है, ऊर्जा नहीं बढ़ती है, ये जान लीजिए आप। वो होता है मैगजीन वगैरह पढ़ने से, फालतू ये सब पढ़ने से, और फोफा दो इंग्लिश बोल दिया, अरे बाप रे बहुत कुछ हो गया। वो फोफा से कुछ नहीं चलता है, 2-3 दिन चलता है, फिर उसके बाद नहीं चलता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, जो उन्होंने आपने यहाँ ये वचनामृत का पाठ और व्याख्यान शुरुआत की है, ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन इट शुड कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू कीजिए। और मैं सभी जगह भी बोल रहा हूँ कि एक ही हम ये देख करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे वजूहात बांग्ला जाके बोले, वजूहात की वजूहात, अरे समय नहीं आता, समस्या आता। तो मैं कहता हूँ, उसको पूछता हूँ डायरेक्टली, अच्छा आपके पास समय नहीं है तो कौन सा आपका रूटीन में बात गया बताइए? खाना पीना, मजाक मस्ती, टीवी देखना, कोई बात गया है? कुछ बात की नहीं। कैसे समय केवल कब नहीं मिलता है? जब ये सब चीजें करने के लिए, तब समय नहीं है, तब समय नहीं है। क्या राय चौधरी, क्या बोल, क्या हंस रहा है, ठीक बोल रहा है कि नहीं? हैं?
तो सब चीज हमको टाइम मिलता है, लेकिन ये करने के लिए मुझे समय नहीं है। तो समय निकालना है, सब कुछ करना है। हम समय नहीं निकालते हैं, हमारा कोई प्रोग्राम रहता है, वी डोंट मिस इट। हम जाते हैं समय निकाल के जाके हम करते हैं, सब कुछ करते हैं। बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं, वो तो उनका काम क्या है हम सभी जानते हैं कि खास तरह से पढ़ाई करना। तो भी वो पढ़ाई से समय निकाल कर स्विमिंग पूल में जाते हैं, खेल धूल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, समय निकालते हैं। उसी तरह हमें भी जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी समय निकालना पड़ेगा, और समय निकाल कर ये सब चीज़ें पढ़िए। मैं तो देखता हूँ एक एक भक्त, अचंबा हो जाता हूँ कि हर रोज बिफोर गोइंग टू बेड नॉट विटनेसिंग द टीवी। वो हर रोज, अब टीवी देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी चीज़ें बहुत टीवी में हमें मिलती है, उसको सुनिए, पढ़िए, देखिए। लेकिन बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट many devotees they read कथामृत, वचनामृत और इन इंग्लिश एंड गॉस्पेल। मैं उन्होंने पूछा कि आपको रुचि होती है? अरे कौन करेगा, अभी नींद आ रही है। नहीं महाराज, इट हैज बिकम ए हैबिट, आदत पड़ गई है। जब आदत पड़ जाती है तो अच्छा लगता है। तो हमें यही सभी करना है। और ये क्या है, आजकल बुरा मत माने, हम बहुत साफ साफ बताना चाहते हैं, उस रग ढक के हमने बात करते हैं। ये मेरी स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। और कभी कभी हम प्रवचन सुनने के लिए या उस बाबा, इस बाबा, बड़े बड़े प्रवक्ता, प्रखर वक्ता, हम बड़े बड़े गुरु जी के वचन सुनने जाते हैं, प्रवचन। और क्या हुआ, एक ये लगता है बहुतों को कि एक सोशल स्टेटस हो गया, स्टेटस सिंबल हो जाता है। मैंने फलाने को, बाबा जी को सुन के आया, अजीब सोसाइटी में आपका जो कदर है बढ़ गया। ऐसा होता है। डोंट टेक इट ए फैशन, और डोंट टेक इट इज ए व्हाट इज कॉल्ड सोशल स्टेटस, और सोशल क्या करें उसको, स्टेटस मत समझिए। ये आते हैं, प्रेम से आते हैं, सुनते हैं, वचन सुनिए, हमारे महापुरुषों की जो वचन, जो वाणी है, सुनिए। सुनने से मन की शांति आएगी, मन की शांति आएगी। और ये केवल यही नहीं, बच्चों की आपको पालन पोषण करना है, बच्चों को भी संस्कृत करना है, संस्कृत करना है। ये वर्ड, माइंड दिस वर्ड। बच्चों को तो आप अच्छा संस्कार देना चाहते हैं ना, सभी पिता माता चाहते हैं। बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। संस्कार देने का अर्थ ही मत सोचिए कि केवल उसको अच्छा स्कूल में भर्ती करा दिया और बहुत नंबर मिल गया और बस अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, बस हमने बच्चों को अच्छा संस्कार दे दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा संस्कार क्या है बताओ, कौन बताएगा? अच्छा संस्कार इधर से बताओ। अच्छा संस्कार क्या मतलब, क्या? ये बच्चों को पहले अच्छा ही पढ़ाई करवा देना और नौकरी लगवा देना और सब कुछ कर देना, ये अच्छी संस्कार नहीं है। मैंने संस्कार है, वो बात अच्छी है, ठीक है, लेकिन यही केवल अच्छा संस्कार नहीं है। द ग्रेटर संस्कार क्या होता है बताओ, इधर से बताओ, इधर से हम पार्डन। देखो बहुत अच्छी बात है, एक उस शब्द में उन्होंने बता दिया। हम अच्छा संस्कार बच्चों को दें ताकि वो अच्छा मनुष्य बने। सर्व गॉड में सेवा के माध्यम से आप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें सोचना है। लेकिन आजकल का क्या है जानते हैं हम, कि संस्कार करना माने गाना सिखा दो, पढ़ाई करा दो, तनख्वाह मिला दो, बस हो गया। ये अच्छा संस्कार नहीं, माने संस्कार अच्छा है लेकिन यही सब कुछ नहीं है। तो इसलिए आप बच्चों को कैसे संस्कृत करेंगे? एक घटना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब कोई जानते हैं, श्री रामकृष्ण के बारे में जाने या न जाने, लेकिन उनका शिष्य
स्वामी विवेकानंद को अभी विश्व के सब लोग जानते हैं, कोने कोने के लोग जानते हैं। जब श्री रामकृष्ण, जब स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम क्या था बताओ, तुमको बताना, तुमको बताओ, नहीं तुमने ये बताओ, इधर उधर देख रहे तुम बताओ। नरेंद्रनाथ, वेरी गुड, थैंक यू, सब ताली लगाओ, उसका अच्छा बताया मैंने। ये जो है नरेंद्रनाथ दत्ता, तो नरेंद्रनाथ दत्ता स्कूल में गया, वो कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे। तो एक दिन ज्योग्राफी का टीचर स्कूल में आया पढ़ाने के लिए, और वो क्लास में नरेंद्रनाथ उपस्थित थे। तो कुछ प्रश्न पूछा टीचर ने क्लास स्टूडेंट को, और नरेंद्रनाथ को भी पूछा। तो नरेंद्रनाथ ने सही सही जवाब दिया, फटाक से, बहुत मेधावी था वो, फटाक से जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया। लेकिन वो शायद टीचर को उस उत्तर का ऐसा पता नहीं था, उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा उत्तर सही नहीं है। फिर नरेंद्रनाथ हाथ जोड़ के बता रहा है कि सर, महाशय, मैं जो उत्तर दिया हूँ सही उत्तर दिया हूँ। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है कि टीचर लोग घमंडी होते हैं, अरे हम नहीं जानते हैं क्या, लेकिन वो उत्तर वो भी नहीं जानते थे ठीक से। और क्या हुआ, नरेंद्रनाथ को क्लासरूम से निकाल दिया, और नरेंद्रनाथ खूब दुखी हो गया, बच्चा दुखी हो गया। और फिर घर वापस जाते हैं। घर में माता भुवनेश्वरी देवी, पिताजी का नाम क्या था तुम बताओ, पिताजी का नाम क्या था, विवेकानंद जी का पिताजी का नाम, नरेंद्रनाथ का पिताजी का नाम क्या था तुम बताओ, है ना, आपने, वो मुझसे पूछ रहा, बताओ, घबराने की बात नहीं, जानते हो तो नहीं जानते, ठीक, कोई बात नहीं, जान लो। तो भुवनेश्वरी देवी पूछ रही है नरेंद्रनाथ से कि नरेंद्र, तेरा मन इतना आज क्यों उदास है। तो नरेंद्रनाथ ने सब कहानी उनको, घटना उनको बताया। अब सोचने की बात यह है, देखने की बात यह है, समझने की बात यह है, हम भी माता पिताजी हैं, क्या भुवनेश्वरी देवी वो पाठ पढ़ा रही है, क्या शिक्षा दे रही है, क्या कहते हैं पहले ही नरेंद्रनाथ, नरेंद्र, डोंट कंप्रोमाइज विद ट्रूथ, सत्य के साथ समझौता जीवन में कभी नहीं करना, वॉट एवर मे बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तुमने सही कहा, सत्य वचन कहा, लेकिन तुमको कष्ट झेलना पड़ा, तुमको क्लासरूम से निकाल दिया, अपमानित कर दिया, तुम दुखी हो गया। डोंट कंप्रोमाइज द ट्रूथ इन लाइफ, कभी भी सत्य के साथ समझौता नहीं करना। सी, और उन्होंने कहा माता जी उनसे, सब समय किसी भी परिस्थिति में सत्य को पकड़ के रखना, सत्य को पकड़ के रखना। अगर आजकल के दिन में होता तो क्या बोलता, अरे बड़ी झमेला मत करो, टीचर से स्कूल में जो बोलता है मान जाओ, झमेला करने की आवश्यकता नहीं। हम यही जरूर कहते हैं, हम दावा के साथ कह सकते हैं, दावा के साथ हम कह सकते हैं। क्या बताओ, बताओ है कि नहीं बात ऐसा, पहले छोड़ दे। लेकिन माता जी भुवनेश्वरी देवी वो बात उन्होंने नहीं कही, वो कहा ठीक है, झमेला होगा, गड़बड़ होगा, दुखी हो सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर, डोंट कंप्रोमाइज विद ट्रूथ। हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम सत्य के साथ हमेशा समझौता करते हैं। इसलिए कैसा, देखिए माता भुवनेश्वरी देवी अपना बच्चा नरेंद्रनाथ को कैसे संस्कृत करते हैं, क्या संस्कार देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वचनामृत पढ़िए, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी। और भी एक बात है, हमारे रामकृष्ण संघ के 9th प्रेसिडेंट स्वामी माधवानंद जी, उस ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़े महात्मा थे। वो क्या कहते थे, बार बार कहते थे, कभी भी कहने का अगर अवसर उनको मिलता था, वो कहते थे जब भी हम तो हजारों बार वचनामृत पढ़ चुका हूँ, बुढ़ापे में वो बता रहे हैं, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तभी हर टाइम हमको नई नई आइडियाज मिलती रहती है, न्यू आइडियाज। और ये भी सुन लीजिए,
ये वचनामृत हम पढ़ते हैं और लगता है कि पुराना हो गया, क्या वचनामृत पढ़े। वचनामृत कभी पुराना नहीं हो सकता है। मीरा का भजन, मीरा ने कितने साल पहले भजन गा के गए हैं, क्या पुराने लगता है अभी? क्या पुरानी नहीं? मीरा का जो संगीत भजन पुरानी लगती है क्या? नहीं, नेवर। जब भी सुनते हैं लगता है नया लगता है। जब भी हम सुनते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है। तो कोई भी भजन संगीत जो है, प्रभु का जो नाम है, वो नाम कभी भी पुराना नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। वो जब भी आप सुने तभी आपको लगेगा नया, न्यू वन। देखिए, अब भजन गाते हैं, बोलो, उसको पूछो, अरे तुमको कभी लगता है ये भजन पुराना हो गया? बताओ तुमको है? नया, पुराना ही होता है। कभी नहीं हम कह सकते हैं कि पुराना हो गया, इसको रख दो। लेकिन दूसरी कोई भजन, डिस्को डांस वगैरह, वो तो 1 महीना में पुराना हो जाए, दूसरा लाओ, दूसरा गाना लाओ, दूसरा ही करो, उसका पुराना हो गया। बट वी डोंट से, जनरली वी डोंट से कि भजन पुराना हो गया, उसको बाद निकालो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो वचनामृत का पाठ यहाँ हो रहा है, व्याख्या हो रही है, उसको आप चलाते रहिए। तो मैंने फॉर्मली वचनामृत का पाठ नहीं किया, पहला दिन है, इसलिए मैंने जस्ट एक ओवरव्यू किया वचनामृत का, जो मेरा मन में आया वही मैंने किया। जब बाद में जब आप फॉर्मली वचनामृत का पाठ करते हैं, अभी प्रणाम करने से नहीं होगा, अभी बाकी है, अभी बाकी है। उधर से देखो, उधर मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो बात ऐसा है कि पता हो, और मैंने जब मैं दिल्ली में आया तो पहले मैं सुना था कि बहुत सारे स्टडी सर्कल हैं। मैंने मलय चटर्जी और चौधरी को बोला कितना दिखाओ हमको। उन्हें लंबा लिस्ट लगा देगा, करीब 63 तो जो भी हो, 63 या 67 ऐसा स्टडी सर्कल है। और कोरोना के कारण संपर्क के बिना सब एकदम बिल्कुल ये हो गया, डेड हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो फिर मैंने कहा कि इसको पुनर्जीवित करो, लेट अस रिवाइव द स्टडी सर्कल्स इन दिल्ली एंड अराउंड दिल्ली। वो कोशिश जारी है, हम खुद जा रहे हैं, कल भी जा रहा हूँ इनके यहाँ। किसका जाना? वो कहाँ है सुब्रत? कहाँ जाना है? गोटेनगर जा रहा हूँ, कैसे हम देख रहा हूँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं जा रहा हूँ, उत्साह दे रहा हूँ। और एक बात है, जब मीटिंग कर रहा था सब कॉन्वेनर जो देखभाल करते हैं स्टडी सर्कल का, कॉन्वेनर, को कॉन्वेनर के डिप्टी कॉन्वेनर सब है, तो उन्होंने कहा एक बात कि महाराज ऐसा ही पढ़ दिया, आपने व्याख्या कर दिया, उसमें बहुत लोगों ने क्या सुनना है, उसमें रस डालिए। क्या रस डालना है? मेक इट ए इंटरैक्टिव सेशन। खाली हमने एक तरफा बोल गया और आपने सुना नहीं हुआ। नाउ द इंटरैक्टिव सेशन विल स्टार्ट नाउ, एंड दैट इंटरैक्टिव सेशन प्रश्न उत्तर पर्व, क्वेश्चन आंसर सेशन। बताओ, प्रश्न करो। तो इसमें मजा नहीं है। बोलो। हाँ, यस। Pardon? My father. Yes. ये कहते थे तो if you lose money, nothing is lost. If you lose health, something is lost. If you lose character, Everything is lost. now it is the उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। मैं भी बताता हूँ यंग लोग को, मैं भी बताता हूँ यंग जो हैं उसको बताता हूँ कि आजकल का ये जो प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If the character is lost, everything is lost. अभी उल्टा हो गया। क्या हो गया बताओ? वही तो बोल रहा है, वही तो बोल रहा है,
वही तो बोल रहा है। क्या जानते हैं? वो क्या हो गया अभी कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। If health is lost, something is lost. If wealth is lost, everything is lost. पूरा उल्टा। हमारा जो ये जो आप बता रहे हैं, क्या बताऊं? we went to Hiroshima. Japan, we went to Japan. जापान, yes. आज to Hiroshima. और हिरोशिमा के अंदर क्या हुआ? इतना it was that 2 lakh people died on the spot. Yeah. And rest were after that. That is nuclear bombardment, yes. Now, ना कुछ देखते हुए कि पुतिन को और इधर को इनको क्या दबाव में आ रहा है ये यूक्रेन वालों को? पुतिन का आ रहा है, उसका आ रहा है, उसका हो रहा है। सुनो सुनो सुनो, अगर सब कुछ ठीक चले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ सुनो मेरे बात, सुनो सुनो सुनो। हम रोशनी चाहते हैं ना, अंधकार नहीं चाहते हैं ना। अगर रोशनी चाहते हो तो उसके साथ थोड़ा अंधकार भी रहेगा, नहीं तो रोशनी अंधकार में तुम फर्क नहीं समझोगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, नहीं But why human beings so inhuman? कौन? They have no right to kill so many. अरे भाई वो तो मैं समझ लिया। सुनो मेरे बात, वो आपका उत्तर मैं देता हूँ, दूसरी प्रकार से देता हूँ। मेनी पीपुल आस्क क्वेश्चन कि ये जो सुनामी देख रहे हैं, ये जो अर्थक्वेक देख रहे हैं, ये जो ड्राउट देख रहे हैं, भगवान इतना निर्दय है? ये सब तूफान वगैरह करके हजारों लोगों को मार देते हैं। मैंने कहा भगवान इसके लिए दायी नहीं है। यू आर दायी। यू आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर रेकलेसली एंड रूथलेसली। उसका सुनो मेरी बात सुनो, इसके कारण जो नेचर है वो रिटेलिएट करता है। नेचर रिटेलिएट, प्रकृति जो है वो क्या प्रतिशोध लेना चाहता है, करेगा ही, और करता है तो हम, और भगवान को दोष ठहराता है कि भगवान क्यों कर रहा है। वी आर पॉल्यूटिंग द नेचर, वी आर पॉल्यूटिंग द साउंड, वी आर पॉल्यूटिंग द वाटर, और करके हम बोलते हैं कुछ नहीं जानते, और भगवान को दोषी ठहराते। भगवान क्या करेंगे? जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम फल मिलेगा, सीधा बात है। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। इट इज वेरी सैड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अननेसेसरली इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड इन द वॉर, यूक्रेन एंड रशिया वॉर है, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन किसी किसी मन की जो प्रवृत्ति होती है, सच ही बहुत दुख होता है। नो डाउट, एज यू हैव सेड राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट। बताओ और क्या प्रश्न है? बस हम चलने वाले हैं अभी, बताओ। नहीं ठहरो, अभी नहीं, गाना चलने से नहीं होगा। तुम बता, प्रश्न करो, तुम्हें पूछता है माता। बोलो प्रश्न करो, तुम तो बहुत प्रवचन में जाते हो, करते हो, तो बताओ प्रश्न करो। अरे क्या प्रश्न करो, जो मन में आया करो। ये तो कोई परीक्षा नहीं हो रही है, नंबर नहीं मिल रहा है, ये तो बहुत ही होमली है, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। Yes, definitely. What I noticed today, that when we were children, that time maybe a friend of ours told lies, and we would say, "Oh, look at her, look at how bad she is. She's telling lies." But today, telling lies is nothing. Nothing. Yes. And this upsets me a lot. Yes. You are 100% correct. Yeah. अभी क्या हुआ, जो लाइव जो मिथ्या ये सब करते हैं वो आजकल नॉर्मल हो गया है। इट हैज बिकम नॉर्मल, इट हैज बिकम। रिश्वत लेना, अर्लियर डेज यूज्ड कि रिश्वत लेना, ब्राइब लेना वो बहुत ही पाप है, हम समझते थे जनरल टर्म। लेकिन अभी क्या हो गया, रिश्वत लेना कोई पाप नहीं, इट हैज बिकम ए राइट। ऑफिस में जाओ, रिश्वत लो, नहीं तो काम नहीं होगा। इट हैज बिकम ए राइट। नोबडी फील्स, किसी का दुख नहीं होता है। और जो मांगते भी हैं और जो देते भी हैं वो भी देते हैं, ये तो देना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं तुम? इस कॉन्टेक्स्ट में, आज के जो कॉन्टेक्स्ट है जीवन का, इस कॉन्टेक्स्ट में आप ठाकुर और स्वामी जी के लाइफ किस तरह से लाइफ लीड करें सो दैट। अरे सब कुछ लिखा है, वचनामृत तो इतना बार पढ़े हो, गॉस्पेल पढ़ो,
ऐसे आपकी तरह भक्त ने श्री रामकृष्ण को प्रश्न किया कि हम लोग तो घर वाले हैं, गृहस्थ हैं, हम लोग का क्या होगा, कैसे हम क्या करें। तो श्री रामकृष्ण क्या बता दिया, देखो भक्त को घबराने वाली बात नहीं है, 3-4 चीजें करो। क्या एक बताओ, किसी ने क्या कहा? ना वो तो बात है। उन्होंने कहा बी ऑनेस्ट, और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा सत्संग करो, ईश्वर का भजन कीर्तन करो, प्रवचन करो, सत्संग करो, प्रवचन करो, ये सब करो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, चंडी पढ़ो, ये सब पढ़ो, सत्संग करो। खोल के देखिए वचनामृत में बार बार श्री रामकृष्ण को प्रश्न किया गया, भक्तों ने प्रश्न किया जैसे आज आप प्रश्न करते हैं। इज ओपनली रिटन, डू इट, बस। हाँ बताओ। जरूर। সাধু সঙ্গ আমাদের দ্বারা তো সেরকম কিছু হয় না। সাধু সঙ্গ আমরা সেরকম কিছু করি না। আজকাল আমরা বেশিরভাগই অনলাইনেই করি। ऑनलाइन करो। অনলাইনেই আমরা সাধু সঙ্গ। তো এটাও কি ঠিক? আর সাধু নির্জন বাস এইটা। देखो उस जमाने में जब श्री रामकृष्ण आए तो उन्होंने कहा था कि निर्जन वास करना है, लेकिन आप एक बात गौर से नहीं देखा है, श्री रामकृष्ण जानते थे जो गृहस्थ भक्त होते हैं बहुत सारा काम वगैरह करना पड़ना होता है, इसलिए बांग्ला में बहुत साफ साफ उन्होंने कहा मध्य मध्य निर्जन वास, कभी कभी निर्जन वास जाना, हमेशा के लिए नहीं जाना। रीड दिस वर्ड, माइंड दिस वर्ड, ही नोज, ही न्यू कि बीच बीच में निर्जन वास, कखनो कखनो मध्य मध्य निर्जन वास। अब ये नहीं कहा उन्होंने कि चले जाओ सब निर्जन वास में, ये नहीं कहा। उन्होंने जानते थे गृहस्थ को घर में रहना है, परिवार का पालन पोषण करना है। फॉर देम इट इज नॉट इजी कि निर्जन वास में चले जाओ जो मर्जी करो, कभी कभी। और साधु संग, यस, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी आपको बहुत होशियारी से चुनना है कि कौन साधु है कौन नहीं है। आजकल भाई बुरा मत मानो, ये देखो ये टेप कर रहा है, बड़ा बंद करो। अगर ये शुड बी कन्फाइंड विद इन दिस हॉल कि आजकल ऐसा हो गया दुनिया में, कौन साधु है कौन ढोंगी है बहुत समझना मुश्किल हो गया। देख रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। चॉइस करना हु इज साधु हु इज नॉट साधु, जो हम जानते हैं वो बहुत मुश्किल है। बहुत ढोंगी साधु हो गया, अर्जी लगाओ, पर्ची लगाओ, ये करो वो करो। अब सभी जानते हैं, हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। कौन नहीं जानता है? तुम नहीं जानता है? उधर बोला आज तुम परिजन ने आपको मातों के पीछे हमारे भाई बैठा हुआ है, बोला हाँ दधीची दास, दधीची, वाह, दधीची का अर्थ क्या होता है बोलो? कितना त्याग देखो, दधीची का कितना त्याग। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और देवताओं ने कहा दधीची को, देखो आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, आपके हड्डी से वज्र बनेगा, वही वज्र से किसको मारेगा? तो दधीची का जो त्याग, ये हमें जानना चाहिए। तुम तो भाई दधीची हो, नहीं तुम्हारे अंदर वो त्याग होना है, जरूर है। त्याग का अर्थ है तुम अपना हड्डी से, हम अपने हड्डी से ये नहीं बनाना चाहते हैं, वज्र नहीं बनाना चाहते हैं, देश की सेवा करो। त्याग से देश की सेवा करो, बस यही हो गया। और जो प्रश्न कर रहा था, सभी जान तो टीवी देखते हो, क्या कैसा बोलता है, क्या बोलता है ये कि आप हम लोग को सावधान रहना चाहिए। अरे लाखों लोग बैठा हुआ है, बाबा मेरा ये हो गया, क्या हो गया भाई? मेरा लड़की बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही, जाओ वो दुकान से 2 सिंघाड़ा खा लेना, हो जाएगा। बस उसका अभी क्या है पोजीशन, बिहाइंड द बार। तो जो भी है, इसलिए हम क्यों बात मैंने उठाया कि साधु संग, ये भी बात बहुत बड़ी बात है कि कैसे साधु का हम संग करें। श्री रामकृष्ण किस तरह के साधु का संग करने के लिए बोल रहे हैं। साधु का पहचान क्या है बोलो तो? वो दुबला हो सकता है,
गोरा हो सकता है, देखने में सुंदर हो सकता है। साधु का पहचान क्या है? श्री राम कृष्ण वचनामृत में क्या कहते हैं बताओ? हाँ बच्चा जैसा, क्या? अरे ना वो ठीक बोला। नहीं ठीक है। नहीं उन्होंने बोला कि कोई साधु को देखने से मन में क्या चिंता आती है? ईश्वर की चिंता आती है, अच्छी चिंता आती है। जैसे उदाहरण देते हैं, वचनामृत को पढ़िए ठीक से। क्या उदाहरण देते हैं? जब हम वो जो वकील होते हैं ना, काला कौवा बोलते हैं प्रयागराज में, वो जो कोट पहनता है, गाउन, काला गाउन देखने से मन में मेरे क्या चिंता आती है हम लोगों का? कोर्ट कचहरी मामला, ये सब केस के बारे में उदय होता है। उसी तरह साधु को देखने से हम कैसे पहचानेंगे सर? जिसको देखने से मन में ईश्वर की चिंता होती है। साधारण तौर पर, एज ए कॉमन पार्लेंस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, साधारण तौर पर हम उसको कहते हैं कि वो साधु। बहुत मुश्किल इसलिए जन्म आपने कहा, उन्होंने कहा कि सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, सत्प्रसंग करना चाहिए। सत्संग हमको बोलो बोलो ना। हाँ? Why I'm saying is, why there is a discrimination between a male and a female? Because when Mr. Malik was here, I used to, since morning, evening, so many sadhus coming and after his passing away, अभी सबको लगता है कि भेड़िया बैठा हुआ था। I am a भेड़िया। भेड़िया? भेड़िया में wolf। वो क्यों? Lady को लेके, what is there? For me, a patient comes. I'm a doctor. Yes. A patient comes to me. I see with the eyes of a patient, not that he's a male patient, he's a female. Yes. Why can't that thing be here also? Here क्या हो गया बताओ? मैं देखती हूँ अभी कोई आता ही नहीं है। नहीं तो इधर में सारा इतने मेरे एल्बम्स भरी हुई है सारी अल्बानीज के अंदर, जो सबकी 2, 3, 4, 5 फोटोज लेते रहे। ये आपको समझना है, यही तो समझने की बात। सुनिए। जब मेरी बात सुन लीजिए। जब मेरे बात तो सुन लो, मैं बस समझ गया आपका। मैं उत्तर देता हूँ, सब कुछ जानना चाहिए। जब किसी आदमी के पास पैसा होता है, पावर होती है, ये सब होता है ना, तो बहुत लोग पीछे दौड़ते हैं। जब जवान कोई रहता है, इसलिए जब सब नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल में वो छोड़ के चले जाते हैं। अरे व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट टू स्पीक। वो क्या है, क्या करते हैं हम आजकल? हम जब पिताजी माताजी बूढ़े हो जाते हैं, क्या करते हैं? उसको ओल्ड होम में डाल देते हैं। तब फिर दूसरे की बात अब क्या कहते हो? तो इसलिए सुनो, अरे भाई जो है रात सत्संग करो और एडजस्ट करना सीखो। हमारी एक रिक्वेस्ट है, क्या? 8 बज गया, मैं जान देखो सुन, मैं बता देता हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास समय कम है। क्योंकि हमें, सुनो मेरे बात सुन लो पहले, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि हम खुद ही जा रहे हैं, बुलाया ना बुलाए, हम ही बोलते चलो हम जाएंगे, देखेंगे तुम्हारा स्टडी सर्कल कैसा है। इसलिए हम 1 साल बहुत बिजी रहेंगे। तो मेरे बात सुन लो पहले, हम बिजी रहेंगे तो भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ आने की।